बोल गुरु गोरखनाथ की जय, बोल गुरु महाराज की जय। आज की ये मेरी वीडियो की जैसे हम जो भी घर में पूजा पाठ करते हैं उसमें जो बची हुई जोत होती है उसको हम कैसे, जो जलने के बाद बच जाती है उसका हम बाद में कैसे यूज करते हैं, और जैसे जो फूल माला होती है उसका हम कहाँ सही उपयोग कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जैसे हम जो पूजा पाठ करते हैं, जो जोत हमारी बच गई जली और रह जाती है उसको हम कैसे करते हैं। बहुत से आदमी क्या करते हैं कि जोत को और फूल माला को बाहर या अपने उसमें डस्टबिन में डाल देते हैं। ये सबसे ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि जो आपने अपने इष्ट से जो आपने पुण्य कमाया वो सारा आप बाहर डाल दे तो ये सबसे गलत बात है। क्योंकि जब जोत बच जाती है तो उसका क्या करें, उनको इकट्ठा कर कर जब आप अपने घर में हवन करवाते हो तो वो हवन के उसमें यूज़ होनी चाहिए, वो हवन में ही यूज़ होनी चाहिए, ना कि डस्टबिन में डालनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, जो भी फूल माला आप लेकर आते हो उसको अपने घर से बाहर किसी पेड़ पर नहीं डालनी चाहिए, ना ही पानी में वो करनी चाहिए। उसको अपने घर पर रख लो। सूखने के बाद क्या करना है, उसके फूलों को अपने हाथ से मसल लो, और मसलने के बाद जब कभी भी अपने घर में हवन करवाओ तो हवन सामग्री में फूल माला का उसमें मिलाकर और उसका अपने घर में हवन करवा लो। इससे क्या होगा कि जो आपने अपने इष्ट से जो कृपा आपके ऊपर प्राप्त हुई है वो आपके हवन द्वारा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा अच्छी तरह आएगी और आपके हवन भी सफल होगा। तो कभी भी ये जो दो चीज़ है पूजा पाठ, एक जो जोत रह जाती है उसका हवन में यूज करना चाहिए। दूसरा क्या है, माला का भी आप भोर कर हाथों से कर अपने हवन सामग्री में डालकर उसका आप यूज कर सकते हो। क्योंकि ये बाहर अगर घर से बाहर निकाल दोगे तो ये जो आपको फल मिलना चाहिए था वो फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे क्या होता है कि बहुत से आदमी क्या करते हैं कि मंदिर में बेल पत्र का पौधा लगा देते हैं। जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो सब जाकर उससे पत्ते तोड़कर भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान पर चढ़ाते हैं, भोलेनाथ पर। जब उससे पत्ते तोड़कर उस पर चढ़ाने लग जाते हैं तो क्या होता है, जिस आदमी ने वो पेड़ लगाया है और जब तक वो भगवान भोलेनाथ पर वो पत्ते तोड़ कर उस पर चढ़ाते हैं, जितना पुण्य उसको मिलेगा वो पुण्य उस आदमी के कर्मों में, उसके भाग्य में लिखा जाएगा। क्योंकि बेल पत्र का मंदिर में लगाने से उसके भाग्य बदल जाते हैं। उसी प्रकार हमारे द्वारा जो पूजा पाठ करते हैं उसका सही ढंग से कार्य करने के बाद ही आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, ना कि आप कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिससे आपको जो फल प्राप्त मिलना चाहिए था वो फल नहीं मिलता, आपको उसका कुछ दुष्परिणाम मिलता है। इसलिए पूजा पाठ करते समय इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, आपको पुण्य लगेगा। और अपने परिवार को जैसे कोई भी भोग लगाते हैं अपने इष्ट से, अपने परमात्मा के पास, तो भोग लगाने के बाद क्या होता है उसको यूज़ करना चाहिए। वो इस परमात्मा को भोग लगने के बाद वो भोग क्या हो जाता है, उसका प्रसाद बन जाता है, और उसको प्रसाद को आप अपने परिवार में जितने सदस्य हैं सबके सामने उसको बांट दो, बांट कर सब भी अपने घर में खा लो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। जहाँ तक कोशिश होगी मैं आपके कमेंट के जवाब ज़रूर दूंगा। बोल गुरु गोरखनाथ की जय, बोल गुरु महाराज की जय। आदेश आदेश नाथ जी को आदेश।